Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 34 of class 5th super syllabus. आज की क्लास में हम सीखेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन हमने कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स की डेफिनेशन समझनी है। कॉमन फैक्टर्स से स्टार्ट करते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर्स सीखेंगे पहले, उसके बाद में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको फैक्टर की डेफिनेशन मैंने बताई थी। फैक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। फैक्टर का जो मीनिंग था वो एक सिंगल नंबर के लिए होता था। जैसे आपसे पूछा जाता था 12 के फैक्टर्स लिखो, तो फैक्टर का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, वो सारे नंबर्स जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स जो गिवन नंबर को क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, उसको हम क्या बोलते थे, उनको हम क्या बोलते थे, फैक्टर्स बोलते थे। ठीक है, लेकिन अब बात करेंगे हम कॉमन फैक्टर्स की। किसकी? कॉमन फैक्टर्स की। फैक्टर्स को मैं f लिखूंगा, कॉमन फैक्टर्स को मैं cf लिखूंगा। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स का मीनिंग जो है वो 2 या फिर 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए होगा। एक सिंगल नंबर के लिए नहीं पूछा जाएगा कि 12 के कॉमन फैक्टर्स हो, तो मीनिंगलेस है, क्योंकि कॉमन वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन के लिए आएगा। जब दो चीजों को हम कंपेयर करेंगे तो उसमें या तो सिमिलरिटी या फिर डिससिमिलरिटी आपको अच्छे से पता है, तो कॉमन वर्ड अगर आया है तो कहीं ना कहीं कम से कम 2 नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 नंबर्स, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स का मीनिंग क्या है। सपोज करो मैंने आपसे बोला कि मुझे 12 एंड 18 के कॉमन फैक्टर्स बता दो। क्या बता दो? 12 एंड 18 के कॉमन फैक्टर्स बताओ। तो कॉमन फैक्टर्स का मीनिंग ये है, वो सारे नंबर्स जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। भाई फैक्टर का मतलब तो ये था कि जो 12 को डिवाइड कर सकता है वो 12 का फैक्टर है, जो 18 को डिवाइड कर सकता है वो 18 का फैक्टर है। लेकिन कॉमन फैक्टर मतलब जो दिए हुए नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं और इसको भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, कॉमन का मतलब है जो हर नंबर को डिवाइड करते हैं उनको हम कॉमन फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, सपोज करो जैसे हम 12 के फैक्टर्स की बात करते हैं। 12 के फैक्टर्स मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको मैंने लिखा बता रखा है। ठीक है, सारे फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 2 3 4 6 12 किसके फैक्टर्स हैं? 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको 18 के फैक्टर्स बता देता हूँ। 18 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, 1 2 3 6 9 एंड 18। ठीक है, ये 18 के फैक्टर्स हैं। मतलब ये वो सारे नंबर्स हैं जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं और ये वो सारे नंबर्स हैं जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या थे? फैक्टर्स थे, तो मैंने f लिख दिया। अब कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, वो सारे नंबर्स लिखे जाएंगे जिनका कॉमन फैक्टर आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं 12, 18 लिख दूंगा। इसका मतलब है 12 एंड 18 के कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का मतलब है जो दोनों में हो, जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कॉमन फैक्टर में 1 तो हमेशा आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 तो हर किसी को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखो 1 था, फिर 2 भी दोनों में था, तो 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया, 3 भी दोनों में था, 3 भी कॉमन फैक्टर हो गया, 4 तो नहीं था दोनों में। ठीक है, इसमें था इसमें नहीं था, 6 दोनों में है और कोई नंबर दोनों में नहीं है। इट मींस ये वो सारे नंबर्स हैं जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम इनको क्या बोलेंगे कि ये कॉमन फैक्टर्स है। आई होप कि आपको कॉमन फैक्टर्स का मीनिंग समझ आ गया होगा। ठीक है, ये वो सारे नंबर्स हैं जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, और ये ही आपका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम HCF लिखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले हमें फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने क्या किया, फैक्टर्स लिखे। ठीक है, हर एक नंबर के, फिर कॉमन फैक्टर्स लिखे। अब क्या लिखना है हमें, HCF। ठीक है, किसका लिखना है, 12 एंड 18 का। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट था वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर्स कौन थे, 1 2 3 6, इसमें हाईएस्ट कौन था, 6 था, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसको अगर मैं बोलूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं कि 6 हाईएस्ट का मतलब क्या है, सबसे बड़ा वो नंबर है जो दोनों नंबर्स को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वो नंबर जो दिए हुए नंबर्स को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। ये डेफिनेशन थी, ये कोई मेथड नहीं था। ठीक है, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का डेफिनेशन क्या होती है, कॉमन फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इस तरीके से नहीं निकालेंगे, आगे हम सीखेंगे मेथड्स किसके, HCF फाइंड आउट करने के। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। ठीक है, अब देखिए सपोज करो 2 से ज्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं। आपसे
से वो बोल सकता है 20, 24 एंड 12, ठीक है। इन तीनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स लिखो एंड देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखो। तो मैंने आपको बोला था कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से पहले आपको फैक्टर्स तो लिखने होते हैं ना, तो आप क्या करोगे 20 के फैक्टर्स लिखोगे। और फैक्टर्स लिखना मैंने आपको बता रखा है, अच्छे से सभी को आता होगा। 20 के फैक्टर्स 1 होता है, 2 होता है, 4, 5, 10 एंड 20, ठीक है। ये किसके फैक्टर्स हो गए? 20 के फैक्टर्स हो गए। फिर हमें फैक्टर्स लिखने हैं किसके? 24 के। 24 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। जिसको डायरेक्ट लिखना नहीं आता है वो अपना पूरा मेथड यूज करेगा, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद में लिखेगा। नेक्स्ट नंबर इज 12। 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ठीक है। फैक्टर्स हो गए, उसके बाद में कॉमन फैक्टर्स की बात आएगी। कॉमन फैक्टर्स किसके? 20, 24, 12, ठीक है। तीनों के कॉमन फैक्टर्स, कॉमन का मतलब जो तीनों में हो, 1 सभी में होगा, ठीक है, 1 तो होगा ही होगा, चेक नहीं करना होता 1 के लिए। आप देखो 2 सभी में है तो 2 कॉमन फैक्टर है। फिर आप देखो 4 दिखेगा आपको, 4, 4, 4, ठीक है, 4। इसके अलावा कोई नंबर जो है तीनों में नहीं है, मतलब और कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिखेगा, तो ये कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे किसके? इन तीनों नंबर्स के। कौन कौन? 1, 2 एंड 4, ठीक है। अब बात करते हैं HCF की, ठीक है, किसका? 20 का, 24 का एंड 12 का HCF। भाई HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने कॉमन फैक्टर्स में देखो हाईएस्ट कौन है? 1, 2 और 4 में हाईएस्ट कौन है? 4 है, तो ये आपका HCF हो जाएगा। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाए नंबर्स का? HCF ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। जो 2 नंबर्स आपको दे रखे होंगे, हो सकता है उनका HCF क्या हो जाए? 1 आए, ठीक है, यानी 1 से बड़ा नंबर आपको मिले ही ना जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो उस केस में हम उन दोनों नंबर्स को क्या बोल देते हैं? को प्राइम नंबर्स। काफी इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से समझ लेना। 2 numbers are said to be co-prime. 2 numbers are said to be co-prime if their HCF is 1. अगर 2 नंबर्स का HCF 1 हो तो हम उनको क्या बोल देते हैं? को-प्राइम बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता देता हूं, जैसे आपका 10 एंड 21 है, ठीक है। हमें इनका HCF निकाल के देखना है। हम क्या करेंगे? पहले फैक्टर्स लिखेंगे। 10 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? 1, 2, 5, 10, ठीक है। 21 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 3, 7, 21, ठीक है। फिर हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे किसके? 10 के एंड 21 के। आप देखोगे यहाँ पे कॉमन क्या है? 1 है, और 1 के अलावा तो कुछ नहीं है, ठीक है। कॉमन फैक्टर 1 है तो हाईएस्ट भी तो फिर 1 ही होगा ना, क्योंकि एक ही कॉमन फैक्टर है और वो क्या है? 1 है, तो यही आपका हाईएस्ट होगा। तो आपने देखा कि ऐसे नंबर्स भी आपको मिल सकते हैं जिनका HCF क्या हो? 1। तो 10 एंड 21 का HCF क्या है? 1 है। तो 10 एंड 21 को आप क्या बोल सकते हो? को प्राइम नंबर्स बोल सकते हो। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF क्या आता है? 1 होता है। और ये टर्म जो है हमेशा 2 नंबर्स होंगे, 2 से ज्यादा नंबर्स नहीं। अगर 2 नंबर्स का HCF आपका क्या है? 1 है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? को प्राइम बोल सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। चलिए अब चलते हैं कॉमन मल्टीपल्स की तरफ। तो जिस तरीके से हमने कॉमन फैक्टर, उसके बाद में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझा था, अब उसी तरीके से हम कॉमन मल्टीपल्स और इसमें हम समझेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या समझेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल्स को हम क्या लिखेंगे? CM लिखेंगे। और आपको पता होना चाहिए मल्टीपल्स के लिए हम क्या लिख रहे हैं? मल्टीपल्स के लिए हम क्या लिखते हैं? M लिखते हैं। समझ रहे? इसको एक एग्जांपल से समझा दूं, काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो आपसे बोला जाता है राइट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो समझ रहा है इस चीज को। अब आपसे ये तो नहीं बोलेगा कि ऑल कॉमन मल्टीपल्स। मैंने आपको बताया था मल्टीपल्स होते हैं अनलिमिटेड, तो कॉमन मल्टीपल्स भी होंगे अनलिमिटेड, ठीक है। अब देखो 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं आपने, तो 3 के मल्टीपल्स मतलब 3 का टेबल लिख दो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? भाई वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब जिनको 3 डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3, 6, 9, 12,
15, 18, 21, 24, ठीक है, डॉट 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 कर देंगे क्योंकि अनलिमिटेड होते हैं। अब हम लिखते हैं मल्टीपल्स किसके, 4 के। 4 का टेबल लिख दो, मतलब वो नंबर्स लिख दो जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ठीक है, इसको भी आगे डॉट 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 कर देंगे क्योंकि ये भी अनलिमिटेड होते हैं। तो मल्टीपल्स हो गए। इसके बाद है कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, CM किसका, 3 का और 4 का। यहाँ पे आप देखो जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, मल्टीपल्स है ना, तो कॉमन मल्टीपल्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पे आप देखोगे 12 है, ठीक है, 12 दोनों में है तो आपने यहाँ पे 12 लिख दिया। नेक्स्ट आपने देखा आगे कौन है, 24 है दोनों में, ठीक है। अब आगे हमने लिखे नहीं तो अदरवाइज हमको आगे भी काफी सारे कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे, अनलिमिटेड होंगे, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, डॉट 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 कर देना है, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ आ जाएगी कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन है, 12, 24, यानी यहाँ पे ना 12 का टेबल चलेगा, ठीक है, 12, 24, 36 आएगा, नेक्स्ट फिर 48 आएगा। लेकिन हमसे पूछा जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या पूछा जाएगा, जो कॉमन मल्टीपल्स आए थे उनमें सबसे छोटा। भाई कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट पूछा जाता है जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, एंड कॉमन मल्टीपल्स में से आपको लिस्ट पूछा जाएगा जिसको हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपसे 2 and 3 के कॉमन मल्टीपल्स एंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ लेता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी आप तभी निकालोगे जब पहले कॉमन मल्टीपल्स निकल जाएंगे। तो पहले आपको मल्टीपल्स लिखने हैं 2 के मल्टीपल्स मतलब 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब कहां तक लिखना है ये आपकी चॉइस है, जरूरी नहीं पूरा टेबल लिखना है, ठीक है, उससे आगे भी लिख सकते हो, उससे कम भी लिख सकते हो। 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो मल्टीपल्स हो गए, हमने फिर क्या लिखना है, कॉमन मल्टीपल्स किसके, 2 के और 3 के। आपने कॉमन देख लेना है, इनमें कॉमन कौन है, एक तो आपको 6 दिख जाएगा, नेक्स्ट आप देखोगे फिर आपको 12 दिख जाएगा, 12 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे 6 का टेबल आएगा, 6 हो गया, 12 हो गया, फिर 18 मिलेगा आपको नेक्स्ट। अगर आप आगे भी लिखते हो तो आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। लेकिन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमें तो एलसीएम निकालना है, लिस्ट निकालना है। तो लिस्ट तो आपको मिल ही गया था, यहाँ पे क्या था, 6 था। एलसीएम किसका, 2 and 3 का क्या हो जाएगा, 6। आई होप कि आपको कॉमन मल्टीपल एंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसको थोड़ा सा दूसरे वे में समझाता हूँ आपको मैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, कॉमन मल्टीपल मतलब वो सारे नंबर्स जो गिवन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, और लिस्ट का मतलब उनमें से सबसे छोटा। समझना इस चीज को, एलसीएम का मतलब है, लिस्ट का मतलब है सबसे छोटा, ठीक है। एंड कॉमन मल्टीपल मतलब वो नंबर जो सारे नंबर्स से डिवाइड हो जाए, ठीक है, और लिस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा वो नंबर जो गिवन नंबर्स से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, गिवन नंबर्स का एलसीएम बोलते हैं। मैंने आपको 2 नंबर्स का बताया है, 2 से ज्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको एचसीएफ एंड एलसीएम की डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। अब इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक का इजीली सॉल्व कर सकते हो।